मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा आ जाता है? तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, क्या आ जाता है? तुलनात्मक अध्ययन मीन्स तुलना करके क्या है हम पढ़ेंगे किसी के भेद के बारे में, कि कौन से आचार्य ने कितने बताए हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आचार्य ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ भेद बताए हैं या फिर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, तो वो एक टॉपिक को लेकर तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र को ही क्या बोलते हैं? त्रिस्कंद बोल देते हैं। ठीक है ना, बोलते ना जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने ज्ञान कैसे दिया था, तो उन्होंने त्रिसूत्र के रूप में दिया था। तो त्रिसूत्र कौन से आते हैं? हेतु, लिंग और औषध। ठीक है ना, आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो कैसे दिया था? तो उन्होंने त्रिसूत्र में दिया था। याद रखना, त्रिसूत्र को ही क्या है? त्रिस्कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिस्कंद। ठीक है, हेतु, लिंग, औषध। अब नीचे देखो क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला क्या? स्कंद त्रय। ठीक है, क्या आ जाता है? स्कंद त्रय। अब जहाँ पर स्कंद पहले आ जाए उसके बाद त्रय है तो वो आ जाता है हेतु, दोष, द्रव्य। क्या आ जाता है? हेतु, दोष और द्रव्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है त्रिदंड। तो त्रिदंड में आता है सत्व, आत्मा, शरीर। क्या आ जाता है? सत्व, आत्मा और शरीर। इसमें जो त्रिदंड है उसको क्या क्या नाम से बोला गया है? तो उसको बोला गया है लोक। ठीक है, लोक का आधार और आयुर्वेद का आधार। ठीक है, और पुमान। ठीक है, क्या आ जाता है? लोक, लोक का आधार और आयुर्वेद का आधार पुमान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है त्रिस्थून। तो त्रिस्थून में क्या आता है? वात, पित्त, कफ। त्रिस्तंभ। तो त्रिस्तंभ में क्या आता है? वात, पित्त, कफ। क्या आ जाता है? वात, पित्त, कफ। उसके बाद नेक्स्ट रहता है त्रय उपस्तंभ। क्या आ जाता है? त्रय उपस्तंभ। तो त्रय उपस्तंभ में क्या आ जाता है? तो यहाँ पर लिखा गया आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो याद रखना, निद्रा है, निद्रा किसी ने नहीं बताया है। निद्रा की जगह यहाँ पर क्या आएगा? स्वप्न आएगा। ठीक है ना, स्वप्न वर्ड है। तो आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य वो किसने माना है? आचार्य चरक ने माना है, मतलब चरक संहिता में माना है। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। यहाँ नहीं लिखा, लेकिन हमने यहाँ लिखा है अष्टांग जो संग्रह है उसमें लिखा गया आहार, स्वपन, अब्रह्मचर्य। क्या लिखा है? आहार, स्वपन, अब्रह्मचर्य। और जो अष्टांग हृदय हैं उन्होंने क्या लिखा कि आहार, शयन, अब्रह्मचर्य। ठीक है, तो याद रखना कि स्वपन जो है वो अष्टांग संग्रह ने बताया, लेकिन स्वपन की जगह जो शयन बताया वो किसने बताया? अष्टांग हृदय ने बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है धूमपान। क्या जाता है? धूमपान। तो धूमपान के बारे में उन्होंने बताया गया कि धूमपान आचार्य चरक ने कितने माने हैं, सुश्रुत ने कितने माने और शारंगधर ने कितने माने। तो जो आचार्य चरक है उन्होंने जो धूमपान है वो 3 माने। 3 हम कैसे याद करते हैं? BSP, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। ठीक है, और जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कितने माने हैं? तो 5 माने हैं, BSP और VK। ठीक है ना, VK उसमें आ जाएगा वामक और क्या आ जाएगा? कासघन। ठीक है, और जो शारंगधर है, क्या है? शारंगधर, उन्होंने क्या है? उन्होंने एज इट इज़ क्या है? चरक के ही 5 माने हैं, प्लस उन्होंने क्या मान लिया? तो उन्होंने वृंधूपन को मानना है। किसको मानना है? वृंधूपन को मानना है। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं उसमें भी वृंधूपन के बारे में क्या है? एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उन्होंने क्या, इसके भेदों में वृंधूपन को नहीं लिखा। लेकिन जो शारंगधर है इन्होंने क्या है कि इन्होंने वृंधूपन, इनका नाम लिखा गया है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आचार्य चरक के। तो आचार्य चरक ने जो बताए गए हैं, नेक्स्ट अगला रहता है धूम नेत्र प्रमाण। क्या आएगा? धूम नेत्र। पहले था कि धूमपान। ठीक है, अब आता है धूम नेत्र प्रमाण। तो उन्होंने जो नेत्र होता है धूम नेत्र, तो उसके अंगुल में क्या है? इसकी मेजरमेंट बताया गया, इसका प्रमाण बताया गया। तो चरक, सुश्रुत और शारंगधर। क्या याद रखना आपको? चरक, सुश्रुत और शारंगधर। चरक ने कितने बताए? तो चरक ने बताए हैं 36, 32 और 24 अंगुल। ठीक है, याद रखना 36, 32 और 24। देखो हम उसको ऐसे भी याद करते हैं, BSP है ना, तो BSP तो V से ब्रेचनिक था, तो नीचे से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि 24, 32 और 36। ठीक है, जो सुश्रुत है उन्होंने क्या, उन्होंने भी ये बताया कि 24, 32, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है 48। क्या आ जाता है? 48। जो शारंगधर है ना, उन्होंने क्या है? उन्होंने जो 6 बताए गए हैं उनका नाम अलग है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर शारंगधर के हमने 6 प्रकार बताए हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शबर कबाब। क्या वर्ड दिया गया है? शबर कबाब। तो श से आ जाता है शमन, ब से आ जाता है ब्रिंगन। ठीक है ना, शबर। उसके बाद क, कबाब है ना, तो क से आ जाता है कासघन। ठीक है ना, और श ब र से आ जाता है रेचन। ठीक है, रेचन हो गया। और वामनीय और धूपव्रण, धूपव्रण। एक्चुअली यहाँ पर जो 6 लिखा गया है वो क्यों लिखा गया वो आपको बता रहे हैं। जो 5 हमने बोला ऊपर वाले हैं, क्योंकि ऊपर में तो स्नेहिक, ब्रेचनिक और प्रायोगिक है, लेकिन हम नीचे तो शमन, ब्रिंगन और कास, रेचन बोल रहे हैं। मेन जो है वो शमन, ब्रिंगन और रेचन है। तो उन्होंने वही बता दिया कि जो शमन के लिए कौन सी चीज़ प्रयोग होगी, तो उसके लिए प्रायोगिक वर्ड यूज़ होगा। जो ब्रिंगन है, ठीक है ना, जो ब्रिंगन है वो स्नेहन करने के लिए होगा। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है रेचन। तो रेचन के लिए क्या आ जाएगा, जिसको क्या तीक्ष्ण वर्ड से भी बोला गया तो उसके लिए आ जाएगा विरेचनिक, क्या आ जाएगा विरेचन। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपको ये दिख रहा है तो इसमें देखो जो विरेचनिक है उसमें तीक्ष्ण और शोधन, मतलब तीक्ष्ण आ जाए या शोधन आ जाए उसका एक ही मीनिंग है। अगर स्नेहिक है तो उसमें मृदु आ जाए वृंगन आ जाए, एक ही बात है। अगर प्रायोगिक है उसमें शमन और शमन आ जाए, ठीक है, या मध्य आ जाए, वो क्या उन्होंने क्या बोला कि एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या इन्होंने बोला क्या है, इतना हो गया। अब याद रखना कि जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत में हमने कितने बोले 5 होते हैं। तो एक तो बीएसपी है, एक हो जाते हैं कास आ जाता है, एक आ जाता है वामक। तो उनका याद रखना कि 16 ही हैं। कितना आ जाता है 16। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि जो कास है वो तो 16 है, लेकिन जो वामक है और वृंद धूपन है वो कितने आ जाते हैं 10। कितने आ जाते हैं 10। ठीक है, ये हो गए हमें याद, कितने आ जाते हैं 10। ठीक है, और जो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, अभी क्या है यहाँ पर सिर्फ इन्होंने 3 एक्सप्लेनेशन किए हैं। कौन कौन से, एक तो चरक, सुश्रुत और षाडंगर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अष्टांग हृदय भी हैं। अष्टांग हृदय ने कितने माने, 3 माने। तो उन्होंने कैसे माना, स्निग्ध, मध्य और तीक्ष्ण। ठीक है, स्निग्ध वही हो गया स्नेहिक वाला, ठीक है, मध्य, ठीक है, ठीक है, प्रायोगिक हो गया मध्य, और तीक्ष्ण कौन सा होता है, तो तीक्ष्ण हम जानते हैं विरेचनिक को तीक्ष्ण बोलते हैं। तो उन्हें क्या है 3 ही माने हैं। कितने माने हैं, 3 ही माने हैं। ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने कितने माने हैं, तो उन्होंने 3 करके 2 बार बताया गया। कितने हैं, 3 करके 2 बार बताया गया। तो 3 करके हैं, तो उन्होंने बीएसपी को अलग मान लिया और इन तीनों को अलग मान लिया। बीएसपी मतलब बीएसपी वही आ जाएगा 24, 32 और 40। क्या आ जाएंगे, 40 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो 3 अलग से, मतलब कि पुनः जैसे बोल देते ना, एक हो जाते 3 जो मान लिए बीएसपी, एक क्या आ जाते पुनः जो माने गए हैं वो 3 कौन कौन से आए थे, तो उन्होंने बोला कि कास, वामक और वृंदूपन। ठीक है, कास में आ जाते हैं 10, वमन में आ जाते हैं 10 और वृंदूपन में कितने आ जाते हैं 8। कितने आ जाते हैं 8। ठीक है, कास, वामन और वृंदूपन। ठीक है, याद रखनी है ये बातें। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, 3 ये वाले हो गए और 3 ये वाले हो गए। ठीक है, याद रखना कि जो कास का है, इन्होंने ही कास को 10 माना है, लेकिन अगर हम सुश्रुत की बात करते हैं या षडंगर की बात करते हैं तो उन्होंने क्या है 16 ही माने हैं। ठीक है, वामक क्या है, वामक जो षडंगर उन्होंने 10 माने हैं, लेकिन सुश्रुत ने 16 माने हैं। व्रण जो धूपन है वो 8 माने हैं। ठीक है, आगे जाके जो सुश्रुत है उनके बारे में भी है, उनमें भी क्या लिखा है कि सुश्रुत ने व्रण धूपन की जो नेत्र की लंबाई है वो कितनी मानी है, 8 अंगुल ही मानी है। ठीक है, कितनी मानी है, 8 अंगुल ही मानी। और जो वाग्भट है उन्होंने भी जो व्रण धूपन की जो लंबाई बताई गई है, यहाँ गलत है लिखा हुआ, उसको भी 8 कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या है 8 अंगुल मानी गई है। कितनी है, 8 अंगुल मानी गई है। उसके बाद नेक्स्ट, ये सारी वही चीज़ें जो आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अगला आता है कि एक आ जाते हैं धूमपान काल। ठीक है, याद रखना कि हमेशा जो धूमपान काल बताए गए हैं वो किसके बताए गए हैं, तो प्रायोगिक के। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, धूमपान 3 प्रकार का होता है, बीएसपी, ठीक है ना, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। जो प्रायोगिक होता है उसके क्या होते हैं, उसके ही काल होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 काल होते हैं। तो 8 काल जो है वो आचार्य चरक ने बताए गए हैं। 8 काल किसने बताए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं। वाग्भट ने कितने बताए हैं, तो वाग्भट ने बताए हैं 8। वाग्भट ने भी क्या किया, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जो सुश्रुत है उन्होंने कितने बताए हैं, तो 12 बताए हैं। अब इसको अगर याद करना हो तो जो आचार्य चरक हैं, ठीक है, जो आचार्य चरक हैं उनका ये याद रखना, दैट इज़ ये वाला जो है दिया हुआ है कि प्राय सभी, ठीक है ना, क्या है, प्राय सभी चक्षु दंत नान के पश्चात धूमपान करते हैं। ठीक है, देखो प्राय सभी चक्षु दंत, ठीक है, जो दांत है उनका नाम दे दिया इन्होंने चक्षु। ठीक है ना, तो क्या है, अब देखो हम खाना खाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, खाना खाने के बाद उन्होंने बोला कुछ लोग होते हैं ना खाना खाने के बाद सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो याद रखना कि सभी जो चक्षु दंत हैं, ठीक है ना, पर्याय से याद रखना प्रायोगिक के हैं, तो सभी चक्षु दंत जो हैं, ठीक है, वो क्या है, नान के पश्चात धूमपान करते हैं। तो सभी, तो स से स्नान आ गया, भ से भोजन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, चक्षु दंत। तो देखो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद वमन आता है। तो जो श्लोका में अगर देखोगे वर्ड तो वो क्या आ जाता है, दैट इज समूलेख शुद्धवा। ठीक है, क्या आ जाता है, समूलेख शुद्धवा। तो स से आ जाता है हमारा, स से क्या आ जाएगा, तो समूलेख। तो समूलेख क्या है, सचु है ना, चक्षु। तो स से आ जाएगा हमारा वमन। ठीक है, और श्रुतवा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, छींक। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद आता है दंत। दंत दंत क्या करेंगे, दंत के लिए तो धातु नहीं यूज़ होगी, ठीक है। नान, NAN नान, तो न से आ जाएगा नस्य, अ से आ जाएगा अंजन और न से आ जाएगा निद्रा। अब देखो सबसे लास्ट में निद्रा ही होती है, तो NN में कन्फ्यूजन नहीं होनी है, तो याद रखना कि न से जो लास्ट वाला न होगा तो वो क्या निद्रा ही होगी, क्योंकि लास्ट में हम दिन के लास्ट में क्या करते हैं, सोते ही तो हैं, ठीक है, वो चीज़ होगी। उसके बाद बात करते हैं हम वाग्भट की। तो वाग्भट ने क्या किया, 2 में डिवाइड कर दिए, एक आ गया अष्टांग संग्रह, एक आ गया अष्टांग हरिदेव, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहाँ पर डिवीजन की गई है, आप इसी को ही देखना है, ये वाले को पूरे को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें लिखा कि BSP क्या आ जाता है, BSP 518 511 18, ठीक है। अब देखो ये किसका, अष्टांग संग्रह का है, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने क्या है, BSP किया, वही आ जाएगा विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। उन्होंने क्या है 3 में डिवाइड कर दिया। जो आचार्य चरक हैं उन्होंने क्या बताया गया कि प्रायोगिक में किया गया है, ठीक है। लेकिन बाकियों ने किया है BSP करके बताया गया है, ठीक है। तो वाग्भट ने जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने क्या बताया, BSP, ठीक है। अष्टांग संग्रह में क्या है, BSP है, तो BSP में कैसे याद करना है, तो याद करने के लिए याद करना कि पगार, क्या याद करना है, पगार, ठीक है। तो प से 5 आ जाएगा, ग से 11 आ जाएगा, र अष्ट, ठीक है, तो 8, ठीक है। क्या रखना है, 5 11 8, क्या आ जाएगा 5 11 और 8, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5 11 और 8, ठीक है। उसके बाद अष्टांग हृदय की बात करेंगे, तो अष्टांग हृदय में क्या आ जाता है, तो उसमें जो आएगा BSP, तो वो क्या आएगा, पादस, क्या वर्ड आएगा, दैट इज़ अ पादस। तो प से आ जाएगा, प से क्या आ जाएगा 5, पा, अ से क्या आ जाएगा अष्ट, 8 आ जाएगा, और 10 10 है, ठीक है, 5 8 10, क्या आ जाएगा 5 8 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सुश्रुत। तो याद रखना कि पहले वाले में क्या था, अष्टांग संग्रह में क्या था, वो पगार था। देखो अष्टांग जो संग्रह है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है, अष्टांग संग्रह बड़ी मानी जाती है, तो वो क्या है, वो बड़ा है, तो उसको वो क्या लाता है, घर में पगार लाता है, ठीक है। लेकिन जो छोटा है दैट इज़ अ हृदय, वो क्या करता है, वो देखो वो एक तो वो शयन करता है, वो सोबन नहीं लेता, वो हर टाइम शयन ही करता है, क्योंकि वो काम ही नहीं करता, तो इसलिए वो पगार नहीं लाता, तो वो क्या करता है, दैट इज़ अ पादस्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सुश्रुत। तो सुश्रुत ने क्या बोला, तो सुश्रुत ने यहाँ पर बताया गया है कि 3 BSP 354 याद रखना 354, ठीक है, क्या आ जाएगा 354। देखो अब विरेचनिक की बात, पहले प्रायोगिक की बात की, तो प्रायोगिक में कितने बोले हैं, 4 बोले हैं, कितने बोले हैं, 4 बोले। तो इसको अगर याद करना हुआ प्रायोगिक को, तो याद रखना दशभूष, क्या आ जाएगा दशभूष। अब याद रखना कि प्रायोगिक एक प्रयोगशाला होती है, ठीक है, एक प्रयोगशाला होती है, तो प्रयोगशाला में क्या बोस लोग होते हैं, तो बोस से याद रख लेना कि 10 थे वहाँ के बोस, मतलब 10 लोग थे वहाँ पर जो बोस थे बने हुए, ठीक है। तो 10, तो द से दंत प्रक्षालन, स से आ जाएगा स्नान, भ से आ जाएगा भोजन, श से आ जाएगा शस्त्र कर्म उपरांत, ठीक है, 10 भोज। तो प्रायोगिक कितना आ गया 10 भोज। उसके बाद नेक्स्ट देखो अब क्या है विरेचनिक। तो विरेचनिक में क्या बोल दिया इन्होंने, 3 बोल दिए, तो 3 को जब याद करना तो उन्होंने बोल दिया CDS, क्या आ जाएगा CDS। तो सी से स्नान, अब याद रखना कि जो स्नान है वो किस में है, वो दोनों में आया, प्रायोगिक में भी आया और विरेचनिक में भी आया। ड से आ जाएगा दीवा सोपन, और स से आ जाएगा छर्दी। तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी बचे वो सारे किस में आ जाएंगे, स्नेहिक में आ जाएंगे। अगर आपने इन दोनों को याद कर लिया तो आपको थर्ड को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी थर्ड में आएगा वो किस में चला जाएगा, वो स्नेहिक में चला जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है निद्रा के भेद। तो निद्रा के भेद क्या बताए गए, तो उन्होंने बोला कि जो आचार्य चरक है उन्होंने जो निद्रा के भेद बताए वो कितने बताए हैं, तो 6 बताए हैं। कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। अब 6 भेद कौन कौन से आ जाते हैं आचार्य चरक ने जो बताए गए हैं, उसमें याद रखना कि तमोभवा, ठीक है, कौन सा है, तमोभवा श्लेष्मा समुदभवा मन शरीर श्रम सवा आगंतुकी, ठीक है, व्याधे अनुवर्तिनी रात्रि स्वभाव प्रभा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल कितने बताए गए हैं, 6 बताए गए। अब 6, ठीक है, ये 6 बताए गए हैं। तो 6 कैसे, एक तो तम से हो गया, मतलब कि अगर तम बड़ा हुआ उससे निद्रा आएगी। दूसरा आता है श्लेष्म, अगर हमारे में कफ बड़ा हुआ होगा। तीसरा आ जाता है कि मन शरीर श्रम सभा, अगर हम क्या है मानसिक और शारीरिक रूप से क्या, अगर हम क्या है काम करेंगे, ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से। उसके बाद आगंतुकी, आगंतु मीन्स कहीं पर चोट लग जाए या फिर हमने कुछ मेडिसिन ऐसी खा लिया, कोई ऐसा हमने कुछ भी मतलब जो बाहर से कुछ क्रिएट करें, वो हो गया। उसके बाद व्याधि अनुवर्तती, ठीक है, किसी चीज़ की क्या कोई डिजीज़ है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें भी नींद आती है, ठीक है, अगर हम मेडिसिन खा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रात्रि स्वभावात। अब देखो रात को तो सब लोग सोते हैं, ये तो स्वभाव से ही है सोना,
ठीक है। इस तरह करके इन्होंने जो काउंट किए गए हैं तो वो कितने किए गए हैं, 6। कितने किए गए हैं, 6। ऊपर 6, ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है। ठीक है। तो इसको अगर याद करना हो तो याद रखना कि तमो को श्लेष्मिक मन शरीर आवी रात्रि। ठीक है। वैसे तो इतना कुछ है नहीं कि याद करना पड़े स्पेशल, लेकिन फिर भी कि तमो को श्लेष्मिक मन शरीर आवी रात्रि। ठीक है, ये हो गया। तमो से तम रह गया, क से तो कफ भी बोल सकते हैं, वरना श्लेष्मिक तो लिखा ही हुआ है। मन शरीर एक इकट्ठा आ गया। ठीक है। उसके बाद अ से गंतुकी आ गया, वी से व्याधि आ गया, र से रात्रि आ गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अगला आता है शुश्रुत। तो शुश्रुत ने कितने बताए हैं, तो शुश्रुत ने 3 बताए हैं। अब 3 कौन कौन से आए थे, तो उन्होंने बोला कि वैष्णवी, विकारिक और तामसिक। कौन सा आ जाता है, वैष्णवी, विकारिक, और कौन सा आता है, तामसिक। कौन सा, वैष्णवी, विकारिक और तामसिक। तो विष्णु वक्ता के नाम से याद करना। ठीक है ना, विष्णु वक्ता। तो विष्णु से वैष्णवी, ठीक है, वक्ता। तो वक्ता मीन्स व से आ जाएगा विकारिक और त से आ जाएगा तामसिक। ठीक है। अब जो ये 7 प्रकार के जो वाग्भट ने बताए गए हैं उसमें कुछ नहीं है, सेम टू सेम चरक के ही हैं। चरक में 6 थे, यहाँ पर 7 कैसे, तो उन्होंने यहाँ पर जो मन शरीर श्रम संभा मीन्स के जो मन और शरीर जब हम काम ज़्यादा कर लेते तो उससे जो थकावट से जो नींद आती वो बोली गई है। यहाँ पर इकट्ठा वर्ड ले लिया है मन शरीर, लेकिन यहाँ पर क्या अलग अलग बताया गया है मन और शरीर को। ठीक है, इसको क्या करना है, सिंगल काउंट करना है। तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगला आता है दग्धि के भेद। तो दग्धि के जो भेद बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं, 7, लेकिन भाव प्रकाश ने कितने बताए हैं, तो वो बताए हैं 5। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अधारणीय वेग। तो अधारणीय जो वेग हैं वो चरक ने बताए हैं 13। याद रखना, उदावर्त पूछ लें तो वो बताए हैं 6, लेकिन अधारणीय वेग कितने बताए हैं, 13। और जो वाग्भट है उन्होंने कितने बताए हैं, 14। ठीक है। बोला गया कि उद्गार के स्थान पर क्या है, कास का वेग माना गया है। ठीक है। अगर ठीक है, तो ये चीज़ों का क्या है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि स्नेह की प्रविचारणाएं। क्या आ जाता है, स्नेह की प्रविचारणाएं। तो जो प्रविचारणाएं बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं, तो चरक ने 24 बताई हैं, 64 भी बताई हैं और 63 भी बताई हैं। ठीक है, प्रविचारणाएं पहले तो 24 बताई हैं, उसके बाद उन्होंने रसों के विकल्प को देखकर उन्होंने 63 बताई, फिर बाद में उन्होंने अच को मिलाकर क्या है, टोटल 64 है। बस अभी के लिए याद रखना कि 64 बताई हैं। जो वाग्भट है उन्होंने कितनी बताई, तो उन्होंने भी 64 ही बताई हैं। और जो काश्यप है उन्होंने कितनी मानी, तो उन्होंने 20 मानी है। कितनी मानी है, तो 20 मानी है। ठीक है, कितनी मानी है, 20 मानी है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास स्वेद। ठीक है, स्वेद आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वेद। तो स्वेद के जो भेद हैं, एक तो जो चरक है उन्होंने माना कि स अग्नि और निरग्नि। स अग्नि जो होती है उसमें भी फर्दर डिवीजन आ जाता है कि मतलब स अग्नि और निरग्नि। तो स अग्नि में भी फर्दर है कि 13 प्रकार की बताई गई है, निरग्नि जो है वो 10 प्रकार की बताई गई है। ठीक है। तो उसी तरह जो स अग्नि है, जो सुश्रुत ने है वो कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है। वाग्भट ने भी 4 बताई हैं, लेकिन जो काश्यप है उन्होंने कितनी बताई हैं, 8 बताई हैं। ठीक है, याद रखना। तो जो 4 बताई हैं तो उसको कैसे याद करना, तो ताऊ उपद्रव हुआ। ठीक है ना, स्वेदन करने से क्या हुआ, ताऊ को उपद्रव्य हुआ, ताऊ उपद्रव। ठीक है, यहाँ लिखा हो ना ताऊ उपद्रव, तो त से, ठीक है, तो ताऊ, तो त से आ जाएगा ताप स्वेद, उष्ण स्वेद, उप से आ जाएगा उपनाह और द्रव से आ जाएगा द्रव स्वेद। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब निरग्नि जो है वो चरक ने जो है वो चरक सूत्र जो 14 है उसमें बताई गई है। ठीक है, तो उसमें 10 हैं, और जो सुश्रुत ने कितनी बताई गई हैं, तो उन्होंने 8 बताई गई हैं निरग्नि। ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है शिरोरोग। तो शिरोरोग के बारे में क्या बताया गया, तो शिरोरोग में बताया गया कि जो आचार्य चरक हैं, जो कि चरक सूत्र 17 में आता है, 5 प्रकार के शिरोरोग हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। ठीक है, ये बताए गए हैं। लेकिन सुश्रुत ने जो बताए गए हैं शिरोरोग, तो उसमें क्या आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला गया कि वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, ये तो हो गया, सन्निपातज तक ठीक है, कृमिज भी माना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना, एक तो सन्निकर्ष मान लिया। क्या मान लिया, सन्निकर्ष। वो भी ऊपर माना गया कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ये 5 तो है ही है। उसके बाद इन्होंने ऐड कौन कौन सी की, तो उन्होंने किया है क्षयज, सूर्यावर्त, ठीक है, अनंत, ठीक है ना, अनंतवात, अधोभवेत और शंखक। क्या मानना है, शंखक। ठीक है, इसमें क्या है, जो
सभी ने क्या है, ऑलमोस्ट सभी ने 11 ही माने हैं, सिर्फ वाग्भट ही हैं, ठीक है, और क्या है, शार्ंगधर, उन्होंने क्या माने हैं, उन्होंने माना कि नहीं 10 हैं। कितने हैं टोटल, 10 बताए गए हैं। तो 10 कौन से हैं, तो उन्होंने बोला कि 11 जो हैं वो ही हैं, लेकिन किसको ऐड नहीं किया, तो उन्होंने ऐड नहीं किया, तो वो आया था अनियंत, क्या आ जाएगा, अनियंतवाद को, ठीक है, किसको नहीं ऐड किया, अनियंतवाद को क्या है, उन्होंने ऐड नहीं किया है, इसलिए टोटल कितने बनते हैं, तो 10 बनते हैं। अब नेक्स्ट अगला आता है हृदय रोग। तो हृदय रोग जो है वो भी क्या है, चरक सूत्र जो 17 है उसमें 5 प्रकार के बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, नहीं माना है, ठीक है। तो उन्होंने जो नहीं माना हो तो उसमें क्या बोला गया कि सन्निपातज को नहीं मानना है। लेकिन आगे जाके अगर हम पढ़ेंगे वाग्भट, माधव निदान का, तो उसमें कितने बताए गए हैं, तो उसमें भी 5 ही बताए गए हैं। सुश्रुत हैं जिन्होंने सिर्फ 4 बताए हैं, बाकी सब ने क्या 5 ही बताए हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ना इन्होंने कपालगत व्याधियाँ बताई हैं, तो वो याद रखना कि वाग्भट और शार्ंगधर ने एक तो पहले शिरो रोग जो है वो 10 बताए हैं, लेकिन जो कपालगत व्याधियाँ बताई हैं तो वो कितनी बताई हैं, 9 बताई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रमेय पीड़िका। क्या आ जाता है, प्रमेय पीड़िका। तो जो प्रमेय पीड़िका है तो वो कहाँ आती है, तो उन्होंने बोला गया कि वो जो प्रमेय पीड़िकाएँ हैं वो भी चरक सूत्र 17 में ही आती हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया कि जो चरक है उन्होंने कितनी प्रमेय पीड़िकाएँ बताई हैं, तो टोटल 7 बताई हैं, 7। तो 7 को हमने यहाँ पर याद करने के लिए लिखा हुआ है कि जो चरक है, तो चरक ने क्या है, शक, जा प्लस और किसको याद करने को बोला गया कि अरे सर की बीवी होती ना वाइफ, तो वो क्या है, हॉट है, क्या है, हॉट है। तो क्या आ जाता है, शक, जा, श से आ जाएगा श्राविका, क से आ जाएगा कच पीड़िका, ज से आ जाएगा जालिनी, ठीक है, ये 3 हो गए, प्लस अरे सर की बीवी हॉट है, तो अरे, तो अ से आ जाएगा अलजी, स से आ जाएगा सरशव, वी विंता और विद्रदी, ठीक है। तो ये क्या बोला इन्होंने, होठ का मतलब क्या है, इसमें पित्तज है, ठीक है ना, इसमें क्या है, पित्तज है, जो आगे वाले हैं उसमें कफज है। जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने हैं, 10 माने हैं, और जो वाग्भट है उन्होंने कितने माने, उन्होंने भी 10 माने हैं, ठीक है। जो काश्यप है, काश्यप का याद रखना कि उसमें कितने बोले गए, तो उसमें टोटल 8 बताए गए हैं। तो 8 कौन से आते हैं, तो चरक वाले आ जाते हैं, प्लस अरुषिका, क्या आ जाता है, अरुषिका आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस जो भोज हैं, भोज ने कितने माने हैं, तो भोज ने टोटल जो है वो कितने बताए गए हैं, तो 9 बताए गए हैं। कितने हैं, 9 बताए गए हैं। उन्होंने कुलथिका को माना है, लेकिन उन्होंने विंता को नहीं माना है, ठीक है ना। भोज ने क्या है, विंता को नहीं माना है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं लेकिन लिख लो, विंता को नहीं माना है। नेक्स्ट अगला आता है शोथ के उपद्रव्य। चरक सूत्र जो 18 है उसमें बताया गया है कि चरक ने जो शोथ बताए गए हैं उसके उपद्रव्य जो बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो कितने बताए गए हैं, तो 7 बताए गए हैं, 7। लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने कितने बताए गए हैं, तो 9 में 2 इन्होंने क्या है, ऐड कर दिए। तो जो पहले जो 7 बताए गए हैं उसको पढ़ लेते, तो वो कौन से आते हैं कि जाट को सदा वमन अतिसार से शोथ होता है, कि जो जट है उसको क्या है, सदा, ठीक है, वमन अतिसार से क्या है, शोथ होता है। जैसे जोर आ जाएगा, अ से अरुचि आ जाएगी, त से तृष्णा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सदा, ठीक है, द से दौर्बल्य आ जाएगा, ठीक है, स से श्वास आ जाएगा, व से वमन आ जाएगा, अ से अतिसार आ जाएगा। तो ये क्या उपद्रव्य बताए हैं। लेकिन सुश्रुत ने बोला काहे, क्या बोला है, काहे जाट को सदा वमन अतिसार से शोथ होता है, तो मैं बोल दिया काहे, तो क से आ जाएगा कास, और ह से क्या आ जाएगी, हिक्का, ठीक है, क्या आ जाएगी, हिक्का। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अंतःविद्रदी, ठीक है। अंतःविद्रदी जो है उसके स्थान बताने को बोला गया। तो जो अंतःविद्रदी है उसमें क्या है, आचार्य जो चरक है उन्होंने 9 बताए हैं, लेकिन जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, 10 बताए हैं। उन्होंने जो गुदा है उसको क्या है, एक्स्ट्रा माना गया है। लेकिन जो वाग्भट है उसने भी कितने बताए गए हैं, तो उसने भी 10 ही बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आग्रह द्रव्य। जो आग्रह द्रव्य है तो वो कहाँ बताए गए, तो चरक ने 25 मतलब सूत्र 25/40 इसमें बताया गया है। इसमें कितने बताए गए हैं, तो इसको अगर हम टोटल काउंट करते हैं वो तो 155 तक करीब बनते हैं। लेकिन अगर हम जब लिखेंगे जैसे श्लोका में जो वर्ड आया तो वो कितना है, हुआ है 152, कितना आया था 152। तो आग्रह द्रव्य कितने होते हैं, तो 152 होते हैं, ठीक है। और अष्टांग जो संग्रह है उसमें कितने बताए गए, तो उसमें बताए गए 155। और अष्टांग हृदय जो है उन्होंने कितने बताए, तो 155, ठीक है, याद रखना 152, 155 और 55। तो ये कहाँ है, तो उन्होंने बोला गया है कि अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में, और जो दूसरा है अष्टांग हृदय तो उन्होंने उत्तर तंत्र 40 में क्या है, लास्ट चैप्टर में क्या अग्रह द्रव्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगली आ जाती है कल्पनाएं।
कल्पनाएं हम पढ़ते हैं, रसशास्त्र का टॉपिक है। तो उन्होंने बोला कि पंचविध कौन सी होती हैं, षडविध और सप्तविध। तो पांचविध कौन सी होती है, तो उन्होंने बोला स्वरस कल्प, ठीक है ना, स्वरस कल्क, श्रुत शीत फांड। और किस किस ने माना, तो वाग्भट ने भी और शारंगधर ने भी क्या है, 5-5 माने, लेकिन उनका कुछ नेमिंग अलग होगी। जैसे कि स्वरस को रस भी बोला गया है, ठीक है, श्रुत जो क्वाथ है, क्वाथ भी बोला गया, निर्ह्यु भी बोला गया, ठीक है, वो थोड़ी सी चेंजेस होंगी, बाकी क्या है सब सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगली आ जाती है षट कल्पना। तो वो क्या है, सुश्रुत ने बताई है। इसमें क्या है, तो इसमें बोला गया कि 6 प्लस क्या आ जाएगा, चरक प्लस चरक की जो 5 है प्लस क्या आ जाएगा, क्षीर। क्षीर को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्वरस कल का क्वाथ हिमफांट आ जाता है। काश्यप, काश्यप ने कितनी मानी है, तो 7 मानी। उसमें चूरण और अभिशव, अभिशव जो होता है वो क्या होती है, मद कल्पना बताई गई है। नेक्स्ट अगला जाता है मधुमेह। क्या जाता है, मधुमेह। तो मधुमेह में क्या बोला गया कि जो मधुमेह होता है, ठीक है, सॉरी मधुभेद, मधु के क्या है, भेद हैं। तो मधु के जो भेद बताए गए हैं, तो आचार्य चरक ने 4 बताए हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या है, 8 बताए हैं। तो चरक के कौन से 4 बताए गए, तो उसको याद करना। तो याद रखना कि पक्ष भ्रम, क्या आ जाएगा, पक्ष भ्रम। तो प से आ जाएगा पैतिक, क्या आ जाएगा, पैतिक, पौतिक नहीं है, पैतिक, ठीक है। प से आ जाएगा पैतिक, श से आ जाएगा शूद्र, ठीक है, शूद्र। और भ्रम, भ्र से आ जाएगा ब्राह्मण, और म से आ जाएगा माक्षिक, ठीक है। तो याद रखना पक्ष भ्रम। तो ये किसने माना है, तो ये चरक ने माना है मधुभेद से। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने, तो उन्होंने 8 माने। तो 8 में 4 तो वही चरक के रहेंगे, लेकिन फिर जो 8 माने उसमें क्या बोला कि आ छात्र दल आ, ठीक है, क्या आ जाएगा, छात्र दल आ। तो अ से आधार्य और अ से औदालक, ठीक है, और छत्र छात्र, ठीक है, छात्र से छात्र, और क्या लिखा है, दल। तो दल से क्या, दाल से क्या आ जाएगा, दाल, ठीक है, या दल बोल दो, छत्र जो मतलब जो छात्रों का दल होता है, तो उससे याद रखना कि छात्र का क्या है, दल है, ठीक है। उसके बाद आता है आहार भेद से। तो जो आहार भेद से बताया गया, तो उन्होंने बोला कि जो चरक है उन्होंने 4 प्रकार के बताए गए हैं, अशीत, खदित, पीत, लिड, ठीक है, आ खा पी ले, ऐसे करके याद कर सकते हैं, अशीत, खादित, पीत और लिड, ठीक है। और जो भाव प्रकाश है उन्होंने कितने बताए, तो उन्होंने 6 बताए हैं। तो 6 में कौन कौन से आए थे, तो चूष्य, पे, ले, भोजे, भक्ष्य, चव्य, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, 6 बताई गई हैं। और शारंगधर ने भी क्या है, 6 ही माने हैं। कितने माने हैं, 6 ही माने हैं। नेक्स्ट अगला था कुक्षी, जिसको हम बोल देते हैं एब्डोमिनल, क्या हम बोलते हैं ना, 9 पार्ट्स उसके किए गए हैं। तो वैसे क्या है, जो कुक्षी उसके भी 3 भेद बताए गए हैं। तो आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं, कुक्षी को मतलब 3 में डिवाइड किया गया है, वाग्भट ने 4 में किया है, और काश्यप ने भी 4 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास उदावर्त। तो उदावर्त बताए थे जब हम वेग धारण वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वो ये कि उदावर्त जो चरक ने वो कितने माने हैं, 6 माने हैं, लेकिन सुश्रुत ने 13 प्लस अविपत्ति अपथ्य निर्मितिज माने हैं, काश्यप ने भी 6 माने हैं, भेल ने 4 माने हैं, भेषज रत्नावली ने 3 माने हैं, और शारंगधर ने कितने हैं, 6 ही माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है शूक दोष। कौन सा आ जाता है, शूक दोष। तो जो चरक हैं उन्होंने जो शूक दोष बताए थे वो कितने, 8 बताए हैं। सुश्रुत ने जो शूक दोष बताए हैं वो 11 बताए हैं, ठीक है। जो 8 बताए गए हैं उसको याद करना। तो याद रखना फेतुरु विपूर्ति, तो फे से फेन आ जाएगा, त से तुनु आ जाएगा, र से रुक्ष आ जाएगा, विवर्ण आ जाएगा, पूती, ठीक है, और क्या लिखा है, पिच्छित्वम, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अत्य धातु क्या है, उपसृष्टम, मतलब कि जो धातु हैं उसका ज़्यादा निकलना, दैट इज़ कॉल्ड शूक दोष। तो याद रखना कि चरक ने 8 बताए हैं, लेकिन सुश्रुत ने क्या है, 11 बताए हैं। उन्होंने कैसे डिवीजन की, तो उन्होंने साध्य, असाध्य और कष्ट साध्य, साध्य में 4, कष्ट साध्य में 5 और साध्य में 2 बताए गए हैं। और जो 8 बताए गए उसमें चरक, वाग्भट, शारंगधर और भेल ये सभी बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है आर्तव के काल। क्या जाते हैं, आर्तव के काल। अब देखो यहाँ पर जो शूक धान्य इन्होंने साध्य साध्या में बताए गए वही बताया गया है कि देखो जो शूक दोष हैं उसमें जो सुश्रुत है उन्होंने कितने बताए, 11 बताए। तो 11 में उन्होंने साध्य 4 बताए हैं। तो 4 कौन से आते हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज आ जाता है। असाध्य 2 प्रकार के बताए गए हैं, मूत्र और पुरुष बताए गए हैं। और कष्ट साध्य जो होते हैं उसमें कूनप, ग्रथित, पूती, पयू और शीन ये बताए गए हैं, ठीक है। इस चीज़ का क्या आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं।